हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद गाजी और आप देख रहे हैं स्किल बिल। आज से हम शुरू करेंगे टैली अकाउंट्स के लिए। टैली अकाउंट्स का मैं पूरा कोर्स सिखाने वाला हूं आपको फ्री में, वो भी हिंदी में। जो छोटा बिजनेस करते हैं या बड़ा बिजनेस करते हैं, सब अपना अकाउंट संभाल सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको टैली के रिलेटेड सब अपडेट्स मिलते रहे और आप पूरा टैली अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज ले सके। मैं यहाँ पे आपको टैली का पूरा प्रैक्टिकल सिखाने की कोशिश करूँगा। हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आप आसानी से सीख पाए टैली अकाउंटिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि टैली अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स क्या है और टैली अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हमें किन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है और बेसिक अकाउंटिंग्स क्या होती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा उसके बेसिक रूल्स, और मैं आज आपको जनरल एंट्री पास करना भी सिखाऊंगा, जो कि टैली के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? अगर कोई बिजनेस है तो वो अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। पूरा साल का ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करता है किसी बुक्स में। जैसे वो परचेज बुक बनाता है, सेल्स बुक बनाता है, ऐसे और भी बहुत सारी बुक्स बनाता है। तो उसको बुक कीपिंग कहा जाता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा बुक्स बनाई जाती है। जर्नल बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक्स। और जितना कम छोटा बिजनेस होता है उतनी कम बुक्स बनाई जाती है। वो एक या दो ही बुक्स बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले। तो ये जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा बुक्स बनाएंगे, और जितना छोटा बिजनेस होगा उतनी कम बुक्स बनाएंगे। नाउ व्हाट इज एन अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होता है? जो हमने पूरा साल एंट्रीज जमा कर रखी है, बुक्स बना रखी है, अब उसको इफेक्ट में लाने के लिए अकाउंटेंसी किया जाता है, जिससे हम अपना बिजनेस का पोजीशन जान सके, वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, उसको हम कंक्लूजन निकाल सके। इसलिए हम अकाउंटेंसी की जाती है उन बुक्स के सहारे। पूरे साल का एक ऐसी स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिससे हम पूरे बिजनेस का पोजीशन जान सके, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। व्हाट इज एन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये देखो बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम टैली में डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज़ करने वाले हैं, और पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर डबल एंट्री सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो देसी सिस्टम है, उसका यूज़ बहुत कम किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट दिखाई जाती है। एक इफेक्ट डेबिट साइड होती है, एक इफेक्ट क्रेडिट होती है। किसी भी ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट दिखाई जाती है, एक डेबिट होती है, एक क्रेडिट होती है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसकी इफेक्ट दो दिखाई जाती है, और आपको बताऊंगा जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। व्हाट इज एन कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? हर बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है और उसके पास कैश भी पड़ा होता है। तो जो एंट्री हम करते हैं उसमें कैश अगर बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक से कैश ट्रांजैक्शन करके बिजनेस में लेके आए, तो उससे बिजनेस को कोई फायदा या नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर होता है। और इसमें कैश और बैंक दोनों की इफेक्ट दिखाई जाती है, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो एक ऐसी एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों इफेक्टेड होते हो, उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। हम अभी जानेंगे इसके बेसिक अकाउंटिंग रूल्स, किस तरह के अकाउंट होते हैं। व्हाट आर द बेसिक अकाउंट्स एंड देयर रूल्स। अगर बेसिक दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। आपको बस यही कंसंट्रेशन करना है और इसके रूल्स जानने हैं, तो आप टैली आसानी से कर पाएंगे। आपको इस पे थोड़ा ध्यान दे के
सीखना पड़ेगा। जिनके लिए नया है उनको तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखो पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट क्या होता है? किसी भी पर्सनल रिलेटेड अकाउंट हो। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विद पर्सन, फर्म्स, बैंक्स और इंस्टीट्यूट आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। यानी अभी हमने किसी को माल बेचा, तो अभी उधारी पे बेचा है, तो वो जो आदमी है वो पर्सनल है। उसका जो अकाउंट हम ट्रांजैक्शन करेंगे उसका नाम के साथ, वो पर्सनल होगा। या किसी इंस्टीट्यूट का भी नाम हो सकता है, या किसी बैंक हो सकती है, या कोई फर्म हो सकती है। जैसे मैंने अभी किसी फर्म से परचेज किया उधारी पे, तो वो फर्म एक पर्सनल अकाउंट हो गया। इस तरह पर्सनल कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकती है। जो पर्सनल ही हो उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। और अभी इसका रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको अगर लिखना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पर्सनल अकाउंट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको जानना जरूरी है। टैली अकाउंटिंग की अगर एंट्री करनी है आपको, तो ये आपको जानना जरूरी है। इसमें क्या है? डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं माल दे रहा हूँ या कुछ मैं दे रहा हूँ तो मैं क्रेडिट करूंगा अपना अकाउंट। अगर सामने वाला कुछ ले रहा है तो मैं उसका अकाउंट करूंगा डेबिट, क्योंकि जो रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट हमें डेबिट करना है, और जो देने वाला है, गिवर है, उसका अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। ये है पर्सनल अकाउंट का रूल। अभी हम जाएंगे इम्पर्सनल अकाउंट की तरफ। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो भी पर्सनल के रिलेटेड नहीं हो वो सब इम्पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे सैलरी है, सैलरी अभी किसी का पर्सनल तो नहीं अकाउंट हुआ, सैलरी हम देते हैं, इससे बिजनेस को एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक एक्सपेंस है। जैसे हम रेंट पे करते हैं किसी हाउस का, तो वो भी अभी एक्सपेंस हो गया, वो भी किसी पर्सनल अकाउंट में तो नहीं आता है। तो जो भी पर्सनली नहीं हो लेकिन बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, पर्टिकुलर इफेक्ट दिखता है उसका, तो उसको हम इम्पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अभी पर्सनल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। ये दो तरह में डिवाइड हो जाता है। रियल अकाउंट्स क्या है और उसका रूल क्या है? रियल अकाउंट हम उसको बोलेंगे जैसे हमने अभी माल बेचा, तो वो जो माल का अकाउंट है, परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट है, वो रियल अकाउंट में आएगा। अभी हमारे कैश हमारे पास किसी का आया, जैसे हमने उसको माल बेचा था, तो उसने अभी हमारे को पेमेंट किया है, तो उसमें जो कैश होगा वो रियल अकाउंट में आएगा। इस तरह गुड्स, कैश, बैंक्स, ऑफिस फर्नीचर, वो सब रियल अकाउंट्स में आते हैं। और इसका बेसिक रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो बिजनेस के अंदर आता है हम उसको डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस के बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये नियम भी आपको जानना जरूरी है अगर आपको टैली अकाउंटिंग करना है। ऐसे थ्री रूल है, तीनों रूल को आपको नोट डाउन करके आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर आप नया कर रहे हो, आपको जनरल एंट्री नहीं आती है, तो आप देख देख के स्टार्टिंग में कर सकते हो इस रूल्स को फॉलो करके। अभी हम जानेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि हमारा जो भी एक्सपेंस है या इनकम है, बिजनेस को कोई एक्सपेंस हो रहा है, इनकम हो रहा है या गेन हो रहा है, तो उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे। जैसे रेंट, सैलरी, सैलरी हमने किसी को पे किया, तो वो जो सैलरी अकाउंट है वो बिजनेस को एक्सपेंस कर रहा है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अभी बैंक का इंटरेस्ट हमें मिला, तो वो इनकम हो गया। वैसे हमने किसी को डिस्काउंट दिया, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस या लॉस में आएगा। तो इसका बेसिक रूल क्या है? डेबिट
द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो हमारे बिजनेस को एक्सपेंस या लॉस हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो इनकम्स एंड गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट कर रहा है या इनकम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये 3 बेसिक रूल्स है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी बुक में या किसी नोटपैड में। ये आपको बहुत ही काम लगने वाले हैं। जर्नल एंट्री पास करने के लिए ये 3 रूल बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम कुछ जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। हमारे पास ये एक है, परचेस्ड गुड्स ऑफ ₹1000 इन कैश फ्रॉम शिवलाल स्टोर्स। इतना तो कोई भी बिजनेस करता ही होगा कि कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसका वो लिख लेता होगा कि ये परचेज हमने इतने का किया, सेल्स इतने का किया। तो वो ऐसे ही मेरे पास लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, यानी ₹1000 का हमने माल खरीदा है कैश में शिवलाल स्टोर्स से। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसकी जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें 2 इफेक्ट दिखानी पड़ेगी इस ट्रांजैक्शन की, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो पहले इसमें हमारे पास गुड्स बिजनेस के अंदर आए हैं और कैश बिजनेस के बाहर गया है। तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ये दोनों रियल अकाउंट्स हो गए, गुड्स और कैश। तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं। हमने परचेज किया तो गुड्स अंदर आया। गुड्स का अलग अकाउंट तो बनता नहीं है, वो परचेज अकाउंट्स में जाता है। तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हमारा माल अंदर आया है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और कैश हमारे अकाउंट से बाहर गया है, हमारे बिजनेस से बाहर गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कैश बाहर गया है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और शिवलाल स्टोर्स का तो यहाँ पे अकाउंट बनेगा नहीं, क्योंकि हमने जब कैश में खरीदा है तो उसका नाम तो लिखेंगे नहीं कि हमने शिवलाल स्टोर से खरीदा है। हमारा यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है। हाँ, अगर हम उधार में उससे खरीदते तो यहाँ कैश की जगह उसका नाम आ जाता और ये शिवलाल स्टोर पर्सनल अकाउंट होता, क्योंकि वो एक पर्सन है। अभी हम दूसरी एंट्री देखेंगे, पेड लाइट बिल ऑफ ₹800 इन कैश, यानी ₹800 का हमने लाइट बिल भरा। इसमें क्या इफेक्ट हुआ, एक तो हमारे बिजनेस से कैश गया, यानी ₹800 का हमारा यहाँ से कैश गया, और हमने लाइट बिल भरा है तो वो लाइट बिल हमारे लिए एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए। तो ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा और ये कैश रियल अकाउंट में आएगा। तो अभी इसका बेसिक रूल्स आप देख लीजिए। नॉमिनल अकाउंट का बेसिक रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी हमारा ये एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और ये कैश अकाउंट, इसमें रियल का आप देख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पे हमारा कैश बाहर जा रहा है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम इसकी एंट्री इस तरह पास करेंगे। लाइट बिल अकाउंट, इसको हम डेबिट करेंगे, ये डेबिट साइड है, ऊपर डेबिट लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड है। तो जनरल एंट्री इस तरह पास की जाती है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम लाइट बिल को डेबिट करेंगे। और कैश, यानी कैश हमारे यहाँ से गया है तो ये रियल अकाउंट में आता है, तो इसका रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसके हिसाब से हम इसको क्रेडिट करेंगे। इस तरह आप जनरल एंट्री पास कर सकते हो। ये जनरल एंट्री पास करना आपको लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टैली अकाउंटिंग में जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। किसी भी ट्रांजैक्शन की सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, बाकी तो टैली खुद अपने आप सब हर रिकॉर्ड बना लेता है। सिर्फ उसको बताना पड़ता है कि हमारे बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। तो हम जनरल एंट्री पास करके उसको बताते हैं कि देखो, ये लाइट बिल का हमें एक्सपेंस हुआ है और ये कैश हमारे बिजनेस से गया है। इस तरह हम उसको बताएंगे तो आगे वो जितना भी फाइनल अकाउंट्स होगा या हर बुक्स वो अपने तरीके से कंप्लीटली बना देता है। लेकिन हमें उसको इतना तो बताना पड़ता है कि
जनरल एंट्री से कि हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ। इस तरह आप तीनों रूल्स को फॉलो करके आप थोड़ी और भी जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो अपने तरीके से। मैं आगे आपको और भी बताता रहूंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।